आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितरों का पिंडदान करवाने के लिए घर से किस किस व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब हमें एक महिला मिली, बेचारी रो रही थी। उस महिला ने कहा कि भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है। हमने उससे कहा कि आपको हुआ क्या है, परेशानी क्या है आपको। उन्होंने कहा कि किसी ब्राह्मण ने बोल दिया है कि आप पिंडदान करवा के आओ, लेकिन पूरे परिवार को साथ चलना पड़ेगा। मैं साथ चलूंगा और कम से कम 11,000 का खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उस महिला को देखकर मुझे लगा कि हो सकता है पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में यही चीजें चल रही होंगी इस समय। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी गई है, जिसके चलते कैसे भी करके धन इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानना भाई, आपके पितरों को आपके अलावा कोई नहीं मना सकता। दूसरी बात, अन्य लोगों के लिए आप सिर्फ एक कस्टमर हो। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 2 गए, 5 गए, सिर्फ ये चक्कर चला हुआ है। इस चक्कर से बाहर निकल के एक बार सिर्फ ठंडे दिमाग से अपने घर बैठकर ये सोचो कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी माता, मेरी दादी मुझसे नाराज है, मैं उनको कैसे मनाऊं। सबसे पहला काम ये। दूसरी बात, आप जहां से भी हो वहीं नजदीकी तीर्थ पर जाओ। जैसे मैं हरियाणा के हिसार से हूँ, तो मेरे यहाँ जींद जिले का पांडु पिंडारा तीर्थ लगता है, जहां पर पांडवों ने तर्पण पिंडदान करवाया था। मैं हर बार वहीं जाके करवाता हूँ। बाकी अन्य समय में मैं कभी भी हरिद्वार या कहीं भी जाता रहता हूं, तो वहां भी खुद से करता रहता हूं। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक मेरे घर के व्यक्तियों को ये नहीं पता कि पिंडारा कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, पिंडदान होता कैसे, क्योंकि मैं खुद करता हूं। जो व्यक्ति अपने घर में है वो घर का एक पुरुष, घर का कोई भी एक पुरुष पिंडदान करवा सकता है। ना तो किसी को जोड़े में जाने की आवश्यकता है, ना किसी ब्राह्मण को ले जाने की आवश्यकता है, ना ही कुछ और ले जाने की आवश्यकता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या करें फिर? पिंडदान कैसे होगा, विधि पूर्वक कैसे होगा? सबसे पहले बताऊं, जो लोग, मान लो एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं शादी के बाद, तो दोनों को करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक से काम चले, नहीं, दोनों को करवाना पड़ेगा। क्योंकि पितृदोष कई प्रकार का होता है। एक घर में लग जाता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ होता है, एक कुंडली का पितृदोष होता है और एक कर्मों का पितृदोष। कई प्रकार के पितृदोष होते हैं। अब आपके और मेरे जब खुद के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होते तो कर्म कैसे मैच होंगे? इसलिए आपका पितृदोष आपसे दूर होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। अब दोनों भाई अगर एक साथ अपने फादर साहब को भेजते हैं तो हो सकता है दोनों का काम चल जाए। दोनों भाई एक साथ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप जाओ। घर से कोई भी एक पुरुष जाएगा। महिलाएं इस चीज को इग्नोर करें। जिन घरों में पुरुष नहीं है या किसी भी प्रकार से पुरुष नहीं मानते, तो मजबूरी में गया जी में जाके महिलाएं पिंडदान तर्पण करवा सकती हैं। अन्य स्थानों पर महिलाओं के लिए मनाही की गई है। यहां पर किसी भी दकियानुसी बात में ना फंसे। घर का कोई भी एक पुरुष जाएगा, बस में बैठ के जाओ, बाइक पे जाओ, वो आपकी पर्सनल इच्छा है। वहां पर पहुंचो, जो भी नजदीकी तीर्थ है आपका वहीं पर पहुंचो। कोई जरूरी नहीं है कि हरिद्वार में मुक्ति मिलेगी, हो सकता है जो नजदीकी तीर्थ है वहां मिल जाए। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों को कुरुक्षेत्र से फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, भाई हम कुरुक्षेत्र से हैं, क्या हरिद्वार जाना जरूरी है? अरे आपके यहाँ पे हवा में खुद बैठे हैं ठाकुर जी, वहां जाओ, वहां से मुक्ति मिलेगी आपके पूर्वजों को। और किसी की औकात नहीं भाई कोई रोक दे, किसी की कोई औकात नहीं। आपके पितरों को आप मना सकते हो। इसके लिए आप घर बैठकर, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, परिवार के किसी भी सदस्य के सामने आए, सभी सदस्यों के साथ बैठकर इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। किसी को एक पैसा नहीं देना। YouTube पे सर्च करो, खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो। उसमें मैंने हरिद्वार में खड़े होकर पूरी सामग्री, कितने पिंड बनेंगे, किसके नाम के बनेंगे, कैसे पिंडों का दान होगा, किसके लिए क्या बोलना है और कैसे करना है, सब कुछ बताया हुआ है। उसको देखकर अगर आपने पिंडदान तर्पण कर दिया, मैं गवाह बैठा हूं भाई। अगर एक का भी पित्र ये बोल दे कि मैं खुश नहीं हुआ, या एक भी दुनिया में जिसको आप सबसे बड़ा जानकार मानते हो उसके पास ये वीडियो भेजो, और वो पिंडदान वाली वीडियो, तो एक भी ये बोल दे कि इससे मुक्ति नहीं होगी, मेरे पास आके मेरा गिरेबान पकड़ देना। इससे ज्यादा मेरे पास कोई, मैं हनुमान तो हूं नहीं, सीना चीर के दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा तो आप लोग नहीं मिलोगे उसके अंदर सदगुरुदेव भगवान मिलेंगे। सिंपल तरीका मेरा एक ही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना तो भटकना पड़े, आप लोगों का समय खराब, पैसा खराब, दिमाग खराब मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसलिए कम से कम शब्दों में, देखो अब लगातार बोल रहा हूं, सोच के थोड़ी बोल रहा हूं। सब्जेक्ट मिला, कोई भी सवाल मिला, तुरंत उसका रिप्लाई मैं थोड़ी दे रहा हूं। सिर्फ मेरे शरीर का माध्यम है जो आप मेरे पितर दे रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सिद्धि शक्ति है, कोई पितरों की या देवी देवता की सवारी आती है, या आपके कोई जानने पहचानने वाले हैं जिनके पास इस तरह की शक्तियां हैं, एक बार उनके सामने इस वीडियो को रख के ये कहो कि इस वीडियो में ये बताओ कि कौन कौन सी शक्तियां बैठी हैं, वो जानने पहचानने वाले आपको तुरंत बता देंगे कि इसके साथ कौन कौन सी शक्तियां चली हुई है। अपने आप समझ जाओगे उस समय, क्योंकि हम नहीं बोल रहे भाई, कोई बुलवा रहा है हमसे भी। इसलिए उस वीडियो को देखो आज, अभी इसी समय, जब भी आए पूरे परिवार के साथ बैठ के देखो, और नजदीकी कोई भी तीर्थ है वहां उसमें जो सामान बताया गया वो लेके खुद जाओ, वहां जाके पिंड बनाओ, दान कर दो, बात खत्म। यकीन मानना, कंटिन्यू 5 अमावस्या पिंड दान करवा दो, धरती का कोई भी व्यक्ति पितृदोष आपके घर में नहीं बता सकता। सीताराम।